चलिए बच्चों, फिर उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज कंटिन्यू करेंगे। पहले फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए थे, वो सारे क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन के हैं। ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहे हैं सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए, उन बच्चों के लिए जो 2026 में अपियर होंगे बिहार बोर्ड में, उन जिन्होंने मैथ्स ले रखा है उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे इंटीग्रेशन का बना रहे हैं। इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सारे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। मेरा नाम पंकज दास है और आप सभी बच्चों का, प्यारे बच्चों का स्वागत है हमारे विद्या गोपुरम चैनल पे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, बैठिए अच्छे से पढ़िए ढंग से। इंटीग्रेशन ए टू बी ई एक्स डी एक्स। अब हम ई एक्स के इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। एक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसे। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। आपको जब फंक्शन पढ़ाएंगे ना तो आप उसमें एक चीज पढ़िएगा, जो एक्सपोनेंशियल है और जो लॉग है वो इनवर्स प्रोसेस होता है, इनवर्स प्रोसेस, ठीक है। अभी आप टू द पॉइंट पढ़ते चलिए, सिर्फ स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए पढ़िए, टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। ई एक्स के बारे में जानिए, डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, और संजोग ऐसा है ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स ही होगा। अब ये दो बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। बोलो सर आपने कांस्टेंट ऐड नहीं किया? कर लेते हैं कांस्टेंट ऐड, ठीक है। पहले लेक्चर में बताए थे, फर्स्ट वीडियो में आपको, जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है तो कांस्टेंट आप ऐड करते हैं, डेफिनिट में ऐड नहीं करते। तो ई एक्स का ई का पावर एक्स को हम ई एक्स बोल रहे हैं। तो ई का पावर एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। और ई एक्स की खास बात आपको क्या याद रखनी है? ई एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम ही होता है, याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगा। आप रट लो ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। चलिए आइए बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहां सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिएगा। ए टू बी ई का पावर एक्स डी एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है। आप क्या लिखोगे? ई का पावर एक्स, लिमिट डाल दीजिए ए टू बी। अब यहां पे कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन लिमिट्स वाले होते हैं उसमें आपने कांस्टेंट ऐड नहीं करना है, ठीक है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। चलिए ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा। लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे आप? ए टू बी तक। फिर आपको हमने क्या सिखाया था? एक बार अपर लिमिट और माइनस करके एक बार लोअर लिमिट। तो एक्स की जगह पर लिमिट क्या है? बी है। आप क्या लिखोगे? ई का पावर बी माइनस लोअर लिमिट ए है तो ई का पावर ए, तो ई का पावर बी माइनस ई का पावर ए। राइट आंसर इज सी। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया ना। अब हम लोग कुछ देर ई के पावर एक्स के इंटीग्रेशन को अगले क्वेश्चन में फिर डिस्कस करेंगे। चलिए इसको नोट करिए। तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर ई टू द पावर एक्स से, एक्सपोनेंशियल से फिर क्वेश्चन आ गया है। चलिए बनाते हैं। ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए थे आपको? ई का पावर एक्स। आपने कहा सर आप हमें अच्छे से बता दिए हैं, अब आपको याद भी हो जाना चाहिए। y बराबर ई का पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखोगे आप? ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स। याद करते चलेंगे, डिफरेंशिएशन का भी जब वीडियो बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स। बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से रटा जाए पेपर के लिए। अब देखिए आप, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो ई का पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई एक्स डी एक्स है ना, 0 to 1। ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई एक्स ही होगा। और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 to 1। लगा दीजिए अपर माइनस लोअर लिमिट। अब एक बार क्या करेंगे आप? ई का पावर 1 माइनस ई का पावर 0। एक्स की जगह आप 1 डालोगे, अब फिर एक्स की जगह आप क्या डालोगे? 0। ई का पावर 1 ई रहेगा, और एनीथिंग पावर 0 1 आ जाता था, ई माइनस 1। राइट आंसर इज सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों अब एक क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। 8 देखिए किससे रिलेटेड है? 0 to a। फिर आ गया 0 to a। जितनी बार प्रॉपर्टी आएगी उतनी बार हम लिखते जाएंगे, 50 बार लिख देंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपका बिहार बोर्ड का पेपर गड़बड़ नहीं होने देंगे, ठीक है। आप बस ध्यान से सब चीज कंप्लीट करिए। देखिए प्रॉपर्टी क्या है अपना,
किससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है? 0 to a। तो ठीक है, इस प्रॉपर्टी को एक बार साइड में लिख लेते, रिवाइज कर लेते हैं। 0 to a एफ एक्स डी एक्स, फर्स्ट ही लेक्चर में बताए थे आपको 0 to एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, बोलिए बोलिए। 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। 0 to एफ एक्स डी एक्स होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो फिर ठीक है, 0 to a की जगह 1 है, लगाइए प्रॉपर्टी। इसको मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1, अप्लाई करिए तो प्रॉपर्टी। चलिए प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। अब x की जगह आप क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस है, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स, और उस पूरा का पावर क्या है आपका? 10 है, इंटू डी एक्स। ब्रैकेट को ब्रेक करिएगा तो 0 to 1 1 माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 1 प्लस एक्स। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर 10 dx। अब आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 को x का पावर 10 से गुना करेंगे तो x का पावर 10 ही आएगा, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इस साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू x का पावर 10 माइनस x का पावर, देखिए बच्चों, x का पावर 1 है और इंटू x का पावर 10 है। मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा? x का पावर 11 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका x टू द पावर 11, और ये हो गया dx। अलग अलग कर दीजिए, x का पावर 10 dx माइनस x का पावर 11 dx। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ये किससे रिलेटेड आ गया? x का पावर n से। हम लोग जो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़े थे, x का पावर n फॉर्मूला क्या होता है? x का पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1, बस उसी पर लेकर के चले जाएंगे आप। तो ये होगा x का पावर 10 प्लस 1 मतलब 11 बाई 11 माइनस x का पावर 11, तो ये हो जाएगा 12 बाई 12, और लिमिट एक बार लगा दीजिए। कहां से कहां तक लिमिट है? 0 to 1, 0 to 1, ये भी है आपका 0 to 1। अब आप क्या करिए, एक बार अपर माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह 1 रखेंगे आप, तो 1 का पावर 11 क्या होगा? 1 बाई 11। अब माइनस x की जगह आप 0 रखेंगे तो 0 ही आगे, ठीक है ना। माइनस फिर आप x की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो 1 का पावर 12 क्या होगा? 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 12। एलसीएम क्या आएगा? 11 इंटू 12, 12 माइनस 11, 1 बाई 12 इंटू 11 होता है 132, ये हो जाएगा 1 बाई 132। न्यूमरेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 1 बस पहले ऑप्शन में है, ये यूं ही कट गया, ये यूं ही कट गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सही है ना। बिहार बोर्ड के एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको नहीं करने देंगे, बस आप मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से पढ़िए, ढंग से देखिए। चलिए आप नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां आपको प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सिंपल है, एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स के पावर एन पर चलिए, एक्स के पावर एन पे चलिए, जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार फॉर्मूला लिखेंगे, लिखते लिखते याद ही हो जाएगा आपको। एक्स का पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। कॉन्स्टेंट आता है, इनडेफिनेट होगा तो कांस्टेंट आएगा, डेफिनेट में कांस्टेंट हटा देंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पावर एक्स का पावर एन, एन की जगह यहां क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए लगाते हैं, एक्स का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 3 तक। एक्स का पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का पावर 2 बाई 2, 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है। अब आप कांस्टेंट को बाहर करेंगे, 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर 0 to 3 लगा दीजिए, अपर माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह आप क्या लिखोगे? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 0, तो 0 का स्क्वायर क्या? 0 ही होता है। ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 9, ये आ जाएगा 9 बाई 2। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 9 बाई 2 लिखिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। फिर देखिए, फिर किससे क्वेश्चन आ गया है? माइनस ए टू ए।
-a2a। जितनी बार क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, आप आराम से प्रॉपर्टी लिखते चलिएगा, ठीक है ना, बार बार लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा। -a2a, हम भी हेल्प करेंगे आपका, -a2a fx dx, -a2a fx dx। इसको, इसका क्या होता है बताइए आप, इस फंक्शन के लिए कैसे करते हैं? -a2a fx dx, ये 0 होगा कब? अगर fx इज इवन फंक्शन, और -a2a fx dx क्या होगा? 2 टाइम्स 0 to a fx dx, कब? if fx इज, सॉरी यहां पर हो जाएगा ऑड, माफ करिएगा, यहां हो जाएगा ऑड, और अगर fx इवन हो तब होगा 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी याद रखिए। फर्स्ट लेक्चर में भी इससे क्वेश्चन था और फिर आ गया क्वेश्चन। अब देखिए -a2a, -1 to 1, हमें इस x को fx मान लीजिए। लेट f ऑफ x बराबर साइन का पावर 17x इंटू कॉस का पावर 3, कॉस क्यूब x बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉस क्यूब x। चलिए चेक करते हैं। बोलो सर इवन और ऑड क्या है? आपने क्वेश्चन किया सर इवन ऑड फंक्शन क्या है, फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिए थे, फिर रिवाइज कर लेते हैं। इफ f ऑफ -x बराबर -fx, तो ये क्या चीज है? ऑड। इफ f ऑफ -x बराबर fx, तो ये हो जाएगा इवन। तो ये इवन और ऑड की पहचान, ठीक है। अब इस पूरे को आप fx मान लीजिए। अब आप क्या करोगे? f ऑफ -x, चलिए चेक करते हैं। तो साइन -x का पावर 17, साइन 17 है दरअसल, x का पावर 17 नहीं, साइन x का जो वैल्यू है उसका पावर 17 है। इसका मीनिंग ये था, कल भी बताया था आप लोगों को। चलिए देखिएगा, इनटू कॉस -x का पावर क्यूब, मतलब कॉस क्यूब -x। याद है आपको क्या बताए थे? कॉस और सेक का माइनस हट जाता है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबका माइनस कोफिशिएंट में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स साइन 17x इंटू कॉस का नेगेटिव तो हट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब x। क्या ये माइनस, ये फिर fx आ गया, इसी को आप fx माने हो, तो ये क्या हो जाएगा? f माइनस x बराबर माइनस fx। कैसा फंक्शन है ये? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के लिए -a2a fx dx का मान क्या होता है? 0। तो ये हो जाएगा ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन का वैल्यू सीधा 0। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बी 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 नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 0 होगा। एक चीज और बताते हैं आपको, आप इसको पहले लिखिए तो फिर आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। लिख लिए? अच्छे से नोट कर लिए? ठीक, सुनिए, हम क्या बता रहे थे आपको कि जैसे कि बोले ना, कॉस और सेक का माइनस हट जाता है, बाकी 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसका माइनस कोफिशिएंट आता है। क्यों आता है? चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ऐसा क्यों होता है। आइए उसको भी समझ लेते हैं, बस 2 मिनट में समझ जाएंगे आप। सुनिए मेरी बात, क्वाड्रेंट बना लीजिए, इसको आप बोलते हैं फर्स्ट, इसे बोलते हैं सेकंड, ये है आपका थर्ड, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, आप जानते होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव? सेकंड में क्या पॉजिटिव? साइन एंड कॉसेक। थर्ड में बताइए बच्चों, टेन कॉट, टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। कोई भी एक एग्जांपल लीजिए ना, कॉस -x, यही हमको निकालना था, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे? कॉस 0 -x लिख सकते हैं। तो 0 तो यही है ना, 0, ये है 90 डिग्री π/2, ये है पाई, फिर आप ऐड करेंगे π/2 तो हो जाएगा 3π/2, और ये फिर आ जाएगा रोटेशन के बाद 2π, ठीक है। 0 -x, ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे आप। 0 प्लस कुछ भी एंगल होगा तो आप फर्स्ट में जाइएगा, है ना, 90 से कम हुआ और 0 से ज्यादा फर्स्ट। 0 -x फोर्थ में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है ना,
कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा ओनली कॉस एक्स, ये हो जाएगा ओनली कॉस एक्स। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी आता है वो चेंज नहीं होता है, कॉस है तो कॉस, साइन है तो साइन, इसीलिए कॉस का कॉस होगा और माइनस साइन हट जाएगा। सेक में भी यही बात है, सेक में भी यही है बच्चों, सेक माइनस एक्स को आप क्या लिखोगे, सेक 0 माइनस एक्स। फिर फोर्थ में आ गया, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेक करिए तो जरा, जैसे बोलेगा सर tan माइनस एक्स बनाई ना सर, tan माइनस एक्स को क्या लिखेंगे बच्चों आप, tan 0 माइनस एक्स। फिर फोर्थ में आ गया और फोर्थ में tan का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस tan एक्स। प्रोसेस आप चेंज नहीं करते tan को कर्व, नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी पड़ जाए तो कभी भी चेंज नहीं होता है। चलिए यहां तक नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब ये किस प्रॉपर्टी से है जरा देखिए, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। चलिए फिर प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, a माइनस एक्स डी एक्स। जितनी बार क्वेश्चन करें उतनी बार आप भी घर बैठे बैठे प्रॉपर्टी लिखते रहें, लिखते लिखते याद भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब याद हो गया आपको। ठीक है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखते कैसे इसको सॉल्व करना है। लगाइए प्रॉपर्टी, इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉपर्टी अप्लाई करिए तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a, डिवाइड का साइन दे दीजिए, एफ ऑफ a माइनस एक्स, ए की जगह क्या a ही है तो क्या हो जाएगा रूट a माइनस एक्स, बट्टा में रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस, और x की जगह a माइनस एक्स, जहां जहां x वहां वहां a माइनस एक्स, जहां जहां x वहां वहां a माइनस एक्स, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो ये फिर इंटीग्रेशन 0 to a, डिवाइड का साइन दे दीजिए, न्यूमरेटर तो वही रहेगा रूट a माइनस एक्स, यहां आएगा रूट a माइनस एक्स प्लस माइनस a प्लस एक्स, a माइनस a कट जाएगा, सीधा रूट x आ जाएगा dx, इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए बच्चों, 1 प्लस 2 वी गेट, आप दोनों को जोड़िए और जोड़ने के बाद i प्लस आई क्या होगा बच्चों, 2i, i प्लस आई क्या होगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a, आई एस का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम देख रहे हैं बच्चों, यहां और यहां सेम है तो यही आएगा, फिर दोबारा एलसीएम वही आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, सही है ना। जब एलसीएम सेम आ रहा है तो इसको डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा तो इतना ही आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं बच्चों ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट के 1 आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा देखिए, अब इधर बना रहे हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a 1 dx, ऑब्वियसली dx ही लिखेंगे आप, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। तो क्या होगा 0 to a 2i, अपर माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा बच्चों a माइनस 0, a ही आएगा, तो 2i बराबर a हुआ, i का मान क्या हो जाएगा a बाई 2, a बाई 2, a बाई 2, a बाई 2, ये आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, a बाई 2, ठीक है ना, नोट करिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फिर किससे आ गया क्वेश्चन, फिर अपना क्वेश्चन आ गया है 0 to a, फिर आ गया है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये होता है एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये होता है एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आ गया बच्चों 0 to a। चलिए लगाते हैं प्रॉपर्टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, सेकंड क्या, सेकंड में प्रॉपर्टी लगाइए तो 0 to पाई बाई 2 लॉग tan x की जगह आप क्या लिखोगे पाई बाई 2 माइनस a माइनस एक्स की बात है ना, तो लॉग, अच्छा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 लॉग cot x dx, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी लगाया, प्रॉपर्टी कौन सा लगाए हैं, लिख से पहले भी लिख दिए थे क्वेश्चन में, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। चलिए जोड़ देते हैं पहला और दूसरा को,
पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 + 2 वी गेट i + i क्या होगा बच्चों, 2i होगा। और ये क्या हो गया, 0 to π/2 log 10x प्लस log cot x dx। हम आपको एक बात बता दें, log का एक फॉर्मूला जानिए, आप जानते नहीं होंगे, फिर भी हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। log a प्लस log b ये होता है बच्चों log a इंटू b। छोटा छोटा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोग भी देखते रहेंगे, ठीक है ना। log a प्लस log b क्या होता है, log a b। अब आप इसको ऐड करना जरा, 0 to π/2 log a प्लस log b log a b 10x इंटू cot x। आप तो जानते हो 10 इंटू कॉट का वैल्यू क्या होता है, 1। 10 इंटू कॉट का वैल्यू क्या होता है, 1। बोलो कैसे सर, कैसे की बात क्या है, ये देखिए 10x बराबर 1/cot x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू कॉट बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो ये आ गया 0 to π/2 log 1 dx। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये आ जाएगा बच्चों 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 dx। तो 0 आ गया तो कितना आ जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा ना ये। तो क्या हो जाएगा, 2i बराबर 0, i बराबर 0/2, ऑब्वियसली 0 आएगा, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आया, ऑप्शन नंबर। देखिए इस सारे प्रॉपर्टीज का एकदम धुआंधार प्रैक्टिस करना है, हमें दिमाग में सेट करना है कि 50 क्वेश्चंस हमने कवर करने हैं, और इस बार बिहार बोर्ड के सारे प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग। बस सारे क्वेश्चन को आप खूब अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करिए, हम सबका प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी क्या क्या करवा दिए, 0 to fx dx। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, तो पहले इसे नोट कर लीजिए आप। हो गया, नोट कर लिए, चलिए अब सुनिए हमारा प्रॉपर्टी क्या क्या है। 0 to a fx dx, 0 to a f of a माइनस dx, ये आ गया। फिर एक हम लोग किए -a to a fx dx बराबर 0 होता है कब, जब फंक्शन क्या हो, ऑड हो। और 2 टाइम्स 0 to a आ जाएगा fx dx जब फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन। ये दोनों हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए आप इसे लिखिए, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।